वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम अथर्व खांडेकर है और सेकंड इनिंग पॉडकास्ट की एक और तरोताज़ा कहानी में आपका स्वागत है। सोचिए एक इंसान जिन्होंने अपनी लाइफ के 25 साल एक मल्टीनेशनल प्रेस्टीजियस कंपनी में लगा दिए। 25 साल की मेहनत, 25 साल का पैसा, खुशी, एक ऐसी कंपनी में जिसके नाम के साथ रिस्पेक्ट और स्टेटस साथ में चलते हैं, टाटा स्टील। और 25 साल इस कंपनी में सीनियर मैनेजर लॉजिस्टिक्स की पोजीशन के बाद वो डिसाइड करते हैं कि बस अब ये रास्ता ख़त्म, ये कहानी यही ख़त्म, और वो पोजीशन छोड़ देते हैं। राकेश प्रजापति, जो एक वक्त मुंबई की कॉरपोरेट लाइफ का हिस्सा थे, आज इंदौर के 56 दुकान में एक छोटे से कैफे में वड़ा पाव बेच रहे। क्या सोचा था उन्होंने? क्या उनका डिसीजन सही था? क्या पैसा ही सब कुछ होता है? क्या उन्होंने टाटा स्टील छोड़ के रिग्रेट किया? और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सब लोग कहते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, क्या ये सच में सच है? ये कहानी सिर्फ एक बदलाव की नहीं है, ये कहानी रियल एम्पावरमेंट की है, ये कहानी सोशल स्टेटस की है, और ये कहानी बहुत सारे फैंटेसी वाले सपनों को तोड़ने की है। राकेश सर की लाइफ टाटा स्टील और मुंबई में बहुत ही स्मूथ चल रही थी। एक बहुत अच्छी नौकरी, एक बहुत अच्छी कंपनी में, एक बहुत अच्छी पोजीशन पे, अच्छा पैसा, अच्छी लाइफ, एक सिक्योर फ्यूचर। 2021 में टाटा स्टील में एक VRS की स्कीम आई। इस स्कीम के अंडर राकेश सर को इतना पैसा मिल रहा था जिससे वो अपनी बची हुई ज़िंदगी VRS लेने के बाद बिना काम किए, बिना पैसा कमाए आराम से जी सकते थे। कैन यू इमेजिन? बची हुई ज़िंदगी बिना काम किए, बिना पैसा कमाए आराम से जी सकते थे, एक क्वालिटी लाइफ। मुझे एक ये कॉन्फिडेंस कंपनी ने दे दिया था कि आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, मतलब देखो रिक्वायरमेंट की कोई सीमा नहीं होती है, वो कितना फैलाना है, क्या करना है, तो आप देखा वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। बट मुझे ये था कि चलो अपने पास में हमारा खुद का घर है, ऑफ कोर्स उसमें कुछ बैंक का लोन है, ये सब, बट पोजीशन को मैं देखा जो मिलने वाला था और मेरी जो लाइबिलिटीज थी, इसको अगर मैं बैलेंस करता हूँ तो मुझे लगा कि मैं पॉजिटिव में और इन चीज़ों को लेकर, और मुझे लगता है कि आगे जाके ये सस्टेन। तो फिर उन्होंने डिसीजन ले लिया कि वो VRS ले रहे हैं, बिना किसी सीनियर से कंसल्ट किए, बिना अपने मेंटर से डिस्कस किए, बस अपनी फैमिली के साथ बैठ के ये डिसीजन ले लिया कि वो VRS ले रहे हैं। लग रहा था ना, मतलब मुझे ये लग रहा था कि अगर से मुझे कि मैं किसको भी कंसल्ट करता हूँ ये स्टेज के ऊपर ना, तो हो सकता है कि मैं इन्फ्लुएंस हो जाऊंगा उनके कहने पे, और वो मेरा डिसीजंस को रिवर्स करने की क्षमता भी रखते हैं। कुछ लोग मेरे सर्कल में ऐसे कि जो मेरे डिसीजन को रिवर्स करने की, और कोई अगर ठोस क्वेश्चन पूछेगा कि भाई VRS लेने के बाद में क्या करने वाले हो, तो उसका तो कोई जवाब रेडी था नहीं। तो ये सब चीज़ों में फिर ये मैंने मेरी दिल की सुनी हो, फर्स्ट टाइम मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मैंने मेरी दिल की सुनी, और मुझे लगा कि समटाइम यू हैव टू लिसन टू योर हार्ट, और आपको सुनना चाहिए कौन डिसीजंस लाइफ के ऐसे लेने चाहिए। लेकिन अब आगे क्या, पता नहीं। शुरुआत में तो प्लान सिंपल था कि रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करेंगे, ज़िंदगी आराम से जिएंगे, अच्छी जिएंगे और रिलैक्स करेंगे। लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल था? VRS लेके इंदौर आने का डिसीजन कैसे और क्यों लिया? वाई इंदौर? सो बेसिकली ऐसा था कि मेरा जो टाटा स्टील का जो टेन्योर था उसमें एक स्पेन मेरा जो है मैं स्पेन किया था। मैं 2006 में मेरा पोस्टिंग यहाँ पे हुआ था, और 2006 से लेकर 2016 तक मैं यहाँ पे इस शहर में एक साया था, तो शहर के बारे में वाकिफ था मैं, फिर कल्चरली और एनवायरमेंटली I found it most urban as compared to other my house, जहाँ पे मेरा तो VRS लेके फर्स्ट थॉट ही था कि अब इंदौर VRS लेके मुंबई में ही रहा जा सकता है। नहीं, मतलब वो पुराना ही था, ऑप्शन भी नहीं आ रहा, शर्टी मायू ही नहीं आ रहा। मुंबई में रह रहे तब भी नहीं बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि वो 10 साल का जो टेन्योर था हम लोग का, बच्चों लोग का स्कूलिंग, यानी वो पेरेंट्स को भी ये
शहर अच्छा लगने लगा था, वातावरण अच्छा लगने लगा था, खाना और जो इंदौर में मतलब एक जो अपनापन होता है ना वो हम लोग को फील्ड लाइक ओनली दिस यस और ज़्यादा लोगों की लाइफ भी राइट मतलब वी आर सोशल वेरी मच सोशल हाँ तो एक जो समाज का जो एक सपोर्ट मिलना चाहिए वो हमें यहाँ पर मिला मतलब ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि बम्बई में हमारा मतलब सामाजिक कनेक्शन नहीं था पर एक जो मतलब एक म्यूजिकल कल्चर से लेकर बोलो फ्रेंड सर्कल बोलो एनवायरनमेंट बोलो वो सारी बड़ी तो एहसास होता है ना वो ये शहर में ये शहर में हुआ हालांकि दिस इज वो सिटी टू स्पेंड और सेकंड हालांकि हर शहर के अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है बट मुझे लगता है कि सेकेंड ही मतलब आफ्टर 50 वाला जो स्पेन होता है निकलने के लिए ये शहर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है सूटेबल है वीआरएस लेने के बाद शुरुआत का कुछ टाइम तो अच्छा था। राकेश सर को पहली बार इतना टाइम मिला था कि वो अपना बचपन का प्यार, अपनी हॉबी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के लिए टाइम निकाल सके। उन्हें तबला बजाने का बहुत शौक था। उन्हें पहली बार मौका मिला कि वो तबला सीखें, रेगुलरली तबला प्रैक्टिस करें, इंदौर के अलग अलग म्यूजिकल इवेंट्स में जाए, सोशल इवेंट्स में जाए, अपने आप को ज़्यादा सोशली एक्टिव करने की उन्होंने कोशिश करी। अभी पोस्ट वीआरएस की लाइफ ये एक सपना है जो हर इंसान को चुपके चुपके सोचने में अच्छा लगता है कि अर्ली रिटायर हो जाओ और लाइफ एंजॉय करो, जल्दी सा कमा लो और उसके बाद काम छोड़ो, घर बैठो, चिल करो, जिंदगी एंजॉय करो, ट्रैवल करो। ये सबको सोचना अच्छा लगता है, रिटायर अर्ली एंड लिव हैप्पी। लेकिन क्या ये सच में ऐसा हो सकता है? जब ये रियलिटी बन गई राकेश सर की ज़िंदगी में, जब वो अपनी लाइफ में एक्चुअली इस फेज में आ गए थे जहां उनके पास इतना पैसा था कि उन्हें बिल्कुल काम करने की ज़रूरत नहीं थी, एक क्वालिटी लाइफ लीड कर सकते थे बिना पैसा कमाए, बिना काम किए, और वो भी एक अच्छे शहर में अच्छे लोगों के बीच, तो ये रियलिटी उन्हें इतनी राज नहीं आई। वो बहुत जल्दी ये रियलाइज़ कर गए कि इस टाइप की ज़िंदगी ये उनके लिए नहीं है। ज़िंदगी में जब आप कोई गोल नहीं रखते, कोई विजन नहीं है, कुछ काम नहीं करते, तो आप कुछ ना कुछ मिस करते हैं। और स्पेशली जब आपने 25 साल एक कॉर्पोरेट लाइफ बिताई हो, तब तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है कि आपको कुछ तो मिसिंग लगेगा। राकेश सर अपनी लाइफ में वो गोल के पीछे भागना, कुछ काम करना, कोई पर्पस होना, कोई विजन होना, ये सब कुछ मिस कर रहे थे। एंड दैट्स व्हेन ही केम अप विद एन आइडिया। इसको ये था कि मैं वापस मेरा जो 25 साल का जो और तजुर्बा है टाटा स्टील पर जो अलग अलग फंक्शंस पर मैंने जो काम किया, वो फंक्शन में जो लर्निंग्स, वो नथिंग और एक्सपीरियंसेस जो है, वो एक्सपीरियंसेस ऐसे एक चीज था इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ द बिजनेस। मेरे साथ में मेरे भी एक और भी टाटा स्टील के कलीग थे जिनका प्राइमरी डोमेन था सेल्स एंड मार्केटिंग। तो हम लोग ने ट्राई किया ये कुछ करने का कोशिश किया। वी ट्राई टू टैप सम ऑफ द इंडस्ट्रीज जहाँ पे हम लोग अपना प्रपोजल दे सके और बातचीत करके उनको कैसे हम लोग असिस्ट कर सके, उनके जो टेटिंग इशूज़ है, डेली रूटीन इशूज़ है, जिन्हें मैनेजमेंट के इशूज़ है, कैसे हम उसको ईज आउट करें कि जो ओनर है या जो मेन उसके जो ड्राइविंग फोर्सेस है, सीनियर मैनेजमेंट है, they can spend more time in their policy management, business को कैसे ग्रो करते हैं rather than routine management। तो ये हम लोग का आइडिया, हम लोग ये कंसिस्टेंसी पर लोगों को कन्विंस करने का कोशिश में। तो हम लोग ने 6 महीना हम लोग ने एक कोवर्किंग स्पेस लिया यहाँ पे और हम लोग ये ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सके हम हमारे पोटेंशियल को कैसे टैप करने का और ये एक्सपीरियंस के आधार पे कैसे इसको हम लोग एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें, उसके ऊपर काफ़ी सारा मशक्कत करने का कोशिश किया। बट जो ब्रेक थ्रू मिलना चाहिए पर वो ब्रेक थ्रू मिला नहीं सकता। 1 साल तक राकेश सर ने अपना आइडिया पे काम किया, अपना पैसा भी लगाया, अपना पैसा खोया, अपना बहुत सारा टाइम और एनर्जी भी लगाई, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। 25 साल जिस इंडस्ट्री में उन्होंने काम किया, उस इंडस्ट्री में भी वापस से स्टेप इन करने पे वो फेल हो गए।
ये वो वक्त था जहाँ पे उन्होंने ये सीखा कि आपके फेलियर्स आपको डिफाइन नहीं करते, आपके फेलियर्स आपको रिफाइन करते हैं। बिजनेस फेल होने पर राकेश सर की वाइफ तेजल मैम, जो अपनी पूरी मैरिड लाइफ एक हाउसवाइफ, एक होम मेकर रही थी, उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ाया। अपने हस्बैंड को पहली बार इतना कंफ्यूज्ड और सैड देखकर, वो भी अपने काम से रिलेटेड, उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ाया और उन्होंने उनको सपोर्ट किया इस बात में कि अगर हमें कुछ करना है तो हमें साथ मिलकर करना होगा। फेस की जो बात करते हैं, टाइम होते ही वहां पर जा रहे थे, वापस टाइम पर घर पर आ रहे थे, क्या किया कुछ ठोस जवाब नहीं था, क्या कर रहे हो कुछ पता नहीं था। तो वो फ्रस्ट्रेशन दिखने लगा मुझे, कि वो बॉडी लैंग्वेज में नर्वसनेस दिखने लगी मुझे। तो इट वाज मतलब अलार्मिंग साइन फॉर मी कि मतलब ये क्या हो रहा है। इतने सालों में आपने उनको ऐसा इतने कभी साल देखा में नहीं मैंने होगा। कभी नहीं देखा था ऐसे मूड में उनको, हाँ। क्योंकि वो इतने बिजी रहते थे अपने काम में, और वो कभी प्यार करते थे काम से अपने। काम से इतना लगाव था कि कभी मैंने उनको ऐसे बैठे हुए या मतलब एक लाचारी वाला जो स्टेज होता है ना, वो फील किया कि मतलब ये क्या हो रहा है इनके साथ में। हालांकि मतलब उनके एक्सपीरियंस, मतलब टाटा स्टील का एक्सपीरियंस 25 साल का, ये बहुत बड़ी बात होती है। हाँ। तो वो एक्सपीरियंस भी काम नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है। तो फिर बाद में मैंने मतलब पिचिंग किया कि भाई हम लोग मिल के, आप चिंता मत करो, मैं साथ में हूँ। उन्होंने अपने हाउसवाइफ के रोल के साथ अपने आप को एक नए रोल में ढाला और दोनों हस्बैंड वाइफ ने साथ में मिलकर एक वेंचर स्टार्ट किया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक कैफ़े से स्टार्ट करेंगे। 56 दुकान में उन्होंने कैफ़े ले लिया, एक कैफ़े रेंट आउट कर लिया। उस कैफ़े में उन्होंने सबसे पहले एक टर्किश डिश शाक्षुका स्टार्ट करी। ये एक नॉन वेजिटेरियन डिश है, तो उन्होंने इस डिश का एक वेजिटेरियन वर्जन बनाया और अपना कैफ़े स्टार्ट किया। 10 महीने उन्होंने उस डिश को सेल आउट करने की, मार्केट में प्लेस करने की, पोजीशन करने की कोशिश करी। बट अगेन इस डिश के साथ, इस कैफ़े के साथ, इस नए बिजनेस के साथ भी उनके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं थे। ना ये डिश 56 दुकान में चली, ना उनका कैफ़े मार्केट में उतना चला, और वो वापस उसी फेलियर वाले पॉइंट पे आ गए थे। और 10 महीने बाद उन्होंने सोचा कि अब उनका ये आइटम, ये कैफ़े भी नहीं चल सकता। अगेन वो उस फेलियर वाले पॉइंट पर आ गए थे। 10 महीने के उनके एक्सपीरियंस से वो ये तो सीख गए थे मार्केट में लाना है। अगर उन्हें एक्चुअल में ये कैफ़े वर्कआउट करना है, उन्हें कुछ ऐसे आइटम्स लाने पड़ेंगे जो लोग ऑलरेडी जानते हैं, जो मार्केट में है और जो वो उनकी स्ट्रेंथ है, जो आइटम्स वो वॉल्यूम में सेल कर सके। एंड दस दे कंक्लूडेड कि वड़ा पाव एंड पाव भाजी ये बेस्ट आइटम है उनको सेल करने के लिए, उन्हें वॉल्यूम में सेल करने के लिए, और ये उनकी कोर स्ट्रेंथ भी है, considering the fact that they have spent most of their lives in Mumbai। तो कुछ इस तरीके से मुंबई चौपाटी, जो कि आज 56 दुकान का एक बहुत ही फेमस, बहुत अच्छा वेल नोन कैफे है, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इस पॉइंट पे उन्होंने पिवट किया और अपने कैफे को रीस्ट्रक्चर किया और बड़ा पाव और पाव भाजी बेचने लगे। शुरुआत यहाँ भी मुश्किल थी, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे सही स्टेप लेना स्टार्ट किए, इस बार उनका प्रोडक्ट मार्केट में बिकने लगा, कस्टमर्स बार बार उनके पास आने लगे और वो फाइनली एक अच्छे रास्ते पर चलने लगे थे। बहुत जल्द राकेश सर ने रियलाइज किया कि 56 दुकान पे उनका कैफे होना या 56 दुकान पे बड़ा पाव बेचना, ये उनके लिए एक एक्सपोजर वाला प्लेटफॉर्म है। ये उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए वो रोज नए लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अच्छे नए रिश्ते बनाते हैं, और इस चीज की वो वक्त के साथ और ज्यादा कदर करने लगे। मतलब ऐसा कि हम लोग ना शहर के बहुत अच्छे लोगों को मिले। हाँ, वो कभी भी हम लोग शायद मैं कह सकता मैं और कुछ भी काम करता हूँ तो शायद मुझे नहीं मिले। मैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ तो मेरा एक लोकलाइज क्राउड बना रहता है, ये उसके आधा वो उतना ही नेटवर्किंग होता है फील्ड के रिलेटेड लोग। बट ये ऐसा है ना कि आप ऐसे काम में होना कि हर फील्ड का आदमी आपके पास में, हाँ, तो हमको अच्छे मतलब कोई डॉक्टर्स मिले, डॉक्टर लोगों का व्यू हमारे देश में आए, हर फील्ड का और स्टेट का अगर स्टेट क्या होगा ये जो इवेंट काम है ना, ये काम में इसके लिए मेरे को बहुत ज्यादा मजा आता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि लोगों से मिलो, मैं अलग अलग लोगों से मिलो करने वाला। और जब उनकी जर्नी हम लोग सुनते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, तो मजा
मतलब एक जो कुएं का मेंढक होता है उससे निकल कर हम लोग आज बाहर है, बाहर की दुनिया में लोग क्या क्या इनोवेटिव काम कर रहे हैं वो हम लोगों को सीखने मिलता है डे टू डे लाइफ में। दो इट इज वेरी चैलेंजिंग बट इंटरेस्टिंग एंड डेफिनेटली ये सफ़र इतना आसान नहीं था। ज़िंदगी में जब आप अपनी पहचान बनाते हो, एक बहुत बड़ी रेप्यूटेटेड कंपनी में एक टॉप पोजीशन पर होते हो, तो आपका एक प्राइड होता है, आपका एक स्टेटस होता है जो आप फील करते हो और लोग भी आपको उसी नज़रिए से देखते हैं। राकेश सर के लिए अपना पुराना रोल, अपनी पुरानी जॉब छोड़ के एक नए बिजनेस में शिफ्ट करना, एक नए बिजनेस में ढल जाना एक बड़ा चैलेंज था। लोगों की नज़र में आज तक वो टाटा स्टील जैसी बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजर लॉजिस्टिक्स थे, लेकिन आज वो अपने कैफे में वड़ा पाव बेच रहे थे और लोगों की प्लेट्स उठा रहे। ये हर इंसान का इंटरनल स्ट्रगल है। जब आप अपनी लाइफ को पहले बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और एक स्टेटस वाली पोजीशन में जी चुके हैं और अब अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे रहे हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो लोग आपको जज करते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी, हर कोई। लेकिन इस नई दिशा की तरफ बढ़ते हुए आपका ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोई भी पोजीशन या जॉब प्रोफाइल आपका स्टेटस, आपकी सक्सेस को डिफाइन नहीं करता। आपकी खुशी और आप उस काम में कितना दिन लगा सकते हैं और कितना दिन लगा रहे हैं, वो डिफाइन करता है आपका स्टेटस और आपकी खुशी। एंड बाय दैट डेफिनेशन राकेश सर आज बहुत खुश है और वो बहुत सक्सेसफुल भी हैं, उनका स्टेटस भी काफ़ी अच्छा है। राकेश सर ने ये बात समझी कि सोशल स्टेटस हमारे काम से नहीं, हमारे डिसीजन से बनता है। राकेश सर अगर आज प्लेट भी उठा रहे हैं तो उनकी प्लेट उठाने के पीछे एक पूरी कहानी है, एक कहानी बदलाव की, एक कहानी उनकी ज़िंदगी के नए चैप्टर की, एक कहानी करेज की और एक कहानी जिंदगी की जो बहुत सारी चीज़ें हमें सिखा जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि पैसा और रिटायरमेंट मिलने के बाद भी अगर आप अपने पैशन को फॉलो नहीं करते तो आपकी ज़िंदगी में एक एम्प्टीनेस रहती है। स्टेटस अपने काम को दिल से करने में आता है, किसी पोजीशन पर होने से नहीं। तेजल मैम का सपोर्ट और पार्टनरशिप हमें ये सिखाती है कि लाइफ में हमारी सक्सेस एफर्ट से नहीं बल्कि अपने लव्ड वंस के साथ मिलके काम करने से भी आती है। VRS लेने से लेके कैफे स्टार्ट करने तक राकेश सर इसमें से कुछ नहीं कर पाते अगर तेजल मैम हर कदम पर उनके साथ ना होती। दुनिया को जो दिखता है वो आपके स्टेटस का हिस्सा है, पर जो आप खुद महसूस करते हो वही आपका असली स्टेटस। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो सोचिए वो कौन सा डिसीजन है जो आप ले सकते हैं, जो आप अवॉइड कर रहे हैं, जो आपकी भी नई इनिंग स्टार्ट कर सकता है। ये फिगर आउट करिए कि क्या आप में भी एक राकेश प्रजापति छुपा हुआ है। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। सेकंड इनिंग पॉडकास्ट की ऐसी ही और नई कहानियां, ऐसे ही नए और किस्से विथ न्यू लाइफ लेसन्स, विथ लाइफ चेंजिंग लाइफ लेसन्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और नोटिफिकेशन के रिंग ऑन करिए। सी यू विथ द नेक्स्ट स्टोरी इन द नेक्स्ट वीक।